विवादों में लंबे समय तक रही ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की नौकरी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने खत्म कर दी है। पूजा खेडकर पर कई तरह के विवाद और आरोप लगे थे, जिसकी जांच संघ लोक सेवा आयोग ने की। प्रमाण पत्रों से लेकर पूजा के हस्ताक्षर तक में गड़बड़ी मिली, जिसकी वजह से प्रमोशन के दौरान ही उनको बर्खास्त कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने पाया कि पूजा खेडकर ने गलत तरीका अपनाकर आईएएस की नौकरी पाई थी। आईएएस की सेवा में पहुंचना बेहद गर्व की बात होती है और देश की ये सबसे प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। लेकिन पूजा खेडकर की तरह समय समय पर कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब आईएएस अफसरों को बर्खास्त किया गया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बताएंगे कि एक आईएएस अफसर या यूं कहें कि संघ लोक सेवा के अधिकारी को पद से बर्खास्त करने के नियम क्या हैं और कब कब ऐसा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की उम्मीदवारी संघ लोक सेवा आयोग ने खत्म कर दी है। पूजा खेडकर के सर्टिफिकेट से लेकर उनके सिग्नेचर में गड़बड़ी के कारण प्रोबेशन के दौरान ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लगातार पूजा खेडकर विवादों में भी रही हैं। यूपीएससी के इस तरीके से पता चलता है कि गलत तरीके से अगर नौकरी हासिल करेंगे तो आप उसे खो भी देंगे। सिविल सेवा परीक्षा में चयन का मतलब यह कतई नहीं है कि नियुक्ति अस्थायी हो गई है। ट्रेनिंग का दौर हो या फिर अस्थायी नियुक्ति के बाद का, अगर गलत आचरण, भ्रष्टाचार आदि में नाम आया और इसमें सच्चाई मिली तो कभी भी ऐसे सिविल सर्वेंट्स को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला और ताजा उदाहरण तो पूजा खेडकर स्वयं ही है। 2022 में सिविल सेवा परीक्षा में पहचान बदलने के साथ ही विकलांगता प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की बात जैसे सामने आई तो पूजा खेडकर ने यूपीएससी की ओर से दिए गए नोटिस का जवाब नहीं दिया था। पूजा के खिलाफ कार्रवाई की गई और यही नहीं, इस मामले को लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने साल 2009 और 2023 तक सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए सभी अभ्यर्थियों के आंकड़े को खंगाल डाला। पिछले 15 सालों में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 15,000 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि पूजा खेडकर को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार ने अनुमति से ज्यादा प्रयास का लाभ लेने का उसको दोषी नहीं पाया गया है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि यह सब यूपीएससी की आंतरिक जांच में सामने आया है। पूजा खेडकर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्होंने ऐसा किया भी नहीं। वैसे नियमतः पूजा खेडकर के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार लवासना के पास भी था। उचित आधार होने पर किसी भी प्रशिक्षु आईएएस अफसर को बर्खास्त करने का अधिकार अकादमी के निदेशक के पास भी है और ऐसा पहले हो भी चुका है। साल 1981 का मामला है जब अकादमी के तत्कालीन निदेशक पीएस अप्पू ने एक ट्रेनी अफसर को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि वह मामला अनुशासनहीनता से जुड़ा था। उस वक्त ट्रेनिंग में ट्रैकिंग के दौरान एक ट्रेनी अफसर ने खूब शराब पी ली थी। इसके बाद रिवॉल्वर लोड कर 2 महिला ट्रेनी आईएएस अफसरों पर तान दिया था। इस मामले की जांच में अफसर को दोषी पाया गया था। इसके बाद गलत आचरण के दोषी ट्रेनी अफसर को अकादमी के तत्कालीन निदेशक ने बर्खास्त कर दिया था। ट्रेनी अफसरों से कहीं ज्यादा अस्थायी आईएएस अफसरों की बर्खास्तगी अलग अलग मामलों में हो चुकी है। 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर अरविंद जोशी के घर पर छापेमारी के बाद अरबों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था। उनकी पत्नी टीनू जोशी भी आईएएस अफसर थी। इसके बाद भ्रष्टाचार के मामले में पति पत्नी को सेवा से हटाने का प्रस्ताव अक्टूबर 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को दिया था। साल 2014 के जुलाई में दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर के आईएएस अफसर के नरसिंह को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में बर्खास्त किया गया था। वो 1991 बैच के आईएएस अफसर थे। अस्थायी और प्रोबेशनरी अफसरों की बर्खास्तगी के अलग अलग नियम होते हैं। अस्थायी रूप से नियुक्त आईएएस अफसर को संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत बर्खास्त किया जाता है। इसके साथ सेवा नियम के अनुसार जांच भी होती है। वहीं कोई प्रोबेशनरी आईएएस अफसर अगर ट्रेनिंग के बाद परीक्षा में फेल होता है तो उसे फिर मौका मिलता है। इसमें भी फेल होने पर उसकी सेवा खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार को अगर यह लगता है कि कोई प्रोबेशनरी आईएएस अफसर नियुक्ति के योग्य नहीं है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा कोई अफसर अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों की जानबूझकर अनदेखी करता है, उसमें जरूरी गुणवत्ता और चरित्र नहीं मिलता है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। बाकी यूपीएससी और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और बर्खास्ती का अधिकार होता है। इस पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं। आईएएस अधिकारी की सेवा के नियम और बर्खास्तगी का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 311 में है। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा का सदस्य होता है, उसकी नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी के अलावा कोई उसे पद से नहीं हटा सकता। यानी अगर कोई संघीय सेवा का अफसर है तो उसे केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति, और कोई राज्य सिविल सेवा का अफसर है तो उसे राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल बर्खास्त करते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।